जैसा कि भाई टाटा अपनी गाड़ियां बना रहा है और वो ऐसी वैसी नहीं बना रहा, आर्मी के लिए भी स्पेशली बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो QRF है ना, ये एक इन्फेंट्री कैरियर है। और जो इन्फेंट्री होती है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो कि ग्राउंड कॉम्बैट में लड़ते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दुश्मन के साथ। यानी कि ये जो QRF है इसका काम ऐसे ही सोल्जर्स को कॉम्बैट जोन में पहुंचाने का है। 14 टन का ट्रक है, 2 टन वजन लेके जा सकता है। मतलब गोली क्या, नीचे बम भी हो, माइन भी हो, वो भी ब्लास्ट करे तो इस ट्रक को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा बर्ड प्रूफ है। वजह देखिए, जो चादर लगी हुई है वो इतनी मोटी, वो गोली की तरह सर सही कहा। मेरा मानना यह है कि जो हमारा QRF है ना, ये सबसे भौकाल मशीन है, क्योंकि टाटा का जो QRF है ना, ये हैवीएस्ट है अपनी कैटेगरी के अंदर और इसका वेट है 14 टन। ये गाड़ी खुद तो भारी है ही, साथ ही ये काफी ज्यादा पेलोड भी कैरी कर सकती है, यानी कि 2 टन तक का। टायर कितने मजबूत है वजह, मतलब बुलेट का भी पहले से पंचर होता नहीं है। अगर पंचर हो जाए, उसकी रिम इतनी मजबूत है ना कि वो भी उसको कोई बिल्कुल। और पहले तो भाई पंचर ही नहीं होंगे, लेकिन हम तो किसी भी तरह से नहीं समझे कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है। इसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई खासा असर नहीं होता है, क्योंकि ये गाड़ी स्टैंडिंग 4 लेवल के ब्लास्ट प्रोटेक्शन के साथ आती है, जो कि 21 किलोग्राम के TNT से प्रोटेक्शन दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर 10 फायरिंग पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा इसमें रूफ माउंटेड 360 डिग्री रोटेटिंग टॉरेट भी इंस्टॉल किया जा सकता है विद थर्मल विजन कैमरा। मार खाइए, मैं हर जगह पे रहा हूँ। पिछले दिन वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी चाइना वालों को मार रही थी। अब इसकी डेवलपमेंट में टाटा का रोल तो बहुत ज्यादा रहा ही है, साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि हमारी गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट रहा है। यार ये क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई, और टाटा मतलब इंडिया ने खुद ये बनाया, किसी के बाहर की ये हेल्प चाहिए बिल्कुल अपनी मदद आप कहता है। देखा, कहते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी एक डिफेंस के सेक्टर में रीढ़ की हड्डी होती है, तो इंडिया में ये चीज अब आ रही है। देखो अडानी ग्रुप आ गया, कल्याणी ग्रुप भी है और ये टाटा भी है। इंडिया रह के वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग का, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। आप पाकिस्तानी और आप ये बात कर। और वाकई यार टाटा ने तो कमाल कर दिया यार। टाटा को बहुत आगे निकल गया है यार, बहुत कमाल की गाड़ियां। और मुझे इंडिया की ये चीज अच्छी लगी कि भाई सारी अपनी ज्यादातर अपनी गाड़ियां। 2012 में टाटा को जीनॉन पिकअप ट्रक्स का भी ऑर्डर मिला था US आर्मी से, ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सकें, और ये एक बड़ा ऑर्डर था। क्या कमाल की गाड़ी बनाई, और खान सर ने क्या एक्सप्लेन किया, मतलब कि यार 14 टन का ट्रक है, 2 टन वजन लेके जा सकता है। मतलब गोली क्या, नीचे बम भी हो, माइन भी हो, वो भी ब्लास्ट करे तो इस ट्रक को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा बर्ड प्रूफ है। वजह देखिए, जो चादर लगी हुई है वो इतनी मोटी, वो गोली की तरह सर। सही कहा। मतलब टायर देखे ना, सही कहा। कहता है कि अगर समझो इतने डिफरेंस से भी अगर कोई फायरिंग कर दे तब भी इसको कुछ नहीं होगा। यानी GTA 5 बनाओ भाई, यूं चलाओ, बंदों को गाड़ी से उड़ाओ, गोली लगती है तो वो भी वापस आ जाए। वही ना, वही कुछ हो गया। टायर कितने मजबूत है वजह, मतलब बुलेट का भी पहले से पंचर होता नहीं है। अगर पंचर हो जाए, उसकी रिम इतनी मजबूत है ना कि वो भी उसको कोई बिल्कुल। और पहले तो भाई पंचर ही नहीं होंगे, लेकिन यार ये क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई, और टाटा मतलब इंडिया ने खुद ये बनाया, किसी के बाहर की ये हेल्प चाहिए। बिल्कुल अपनी मदद आप कहता है। देखा, कहते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी एक डिफेंस के सेक्टर में रीढ़ की हड्डी होती है, तो इंडिया में ये चीज अब आ रही है। देखो अडानी ग्रुप आ गया, कल्याणी ग्रुप भी है और ये टाटा भी है। देखो ना, अब आज रिलायंस भी आ रहा है मेरे ख्याल से। प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे आ गया डिफेंस के मामले में, बहुत ज्यादा। अबे इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब 10-12 बंदे इसके अंदर बैठ सकते हैं, 10 फायरिंग पॉइंट्स हैं, और क्या ऊपर मशीन गन भी लगी हुई है। ऊपर मशीन गन भी लगी हुई है। अंदर देखो ना, अंदर कोई जहरीली गैस भी इसमें दाखिल हो जाती है ना, उसको भी ये फिल्टर करके बाहर आसानी से निकाल बिल्कुल, बाहर फेंके या अंदर लोगों तक ही पहुंचाए हवा, वो देखो ना फिल्टर हो जाती है हवा, जहरीली, मतलब कि हवा अंदर एंटर ही नहीं हो सकती। शीशे लगे हुए हैं, जो शीशा है वो भी बुलेट प्रूफ है। हर चीज बुलेट प्रूफ है भाई, और मतलब बॉम्ब प्रूफ भी है। बुलेट प्रूफ तो बात है, ये जबरदस्त वही ना आर्मेड व्हीकल बनाया यार, बहुत आला, बहुत आला। खान साहब ने पहुंचा भी दिया इंडियन आर्मी को, घाटी पे पहुंच गया, LAC पे पहुंच गया, तो एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। 2 यूनिट UN को दे दिए भाई, उधर अफ्रीका के अंदर जो कर रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर पे शाबाश है वही ना। अब ये इंडिया को बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आगे लेके जाने वाला, ये बात में ये इंडिया को सस्ते भी पड़ेंगे ना बाहर से मंगवाने के बजाय, मजबूत भी, अपनी चीज की क्वालिटी भी एक नंबर है और लेने में भी आसानी है। 4x4 ऐसे है कि भाई पहाड़ पे भी ये चढ़ेंगे। वही ना, रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा। तो यार आप लोग बताएं, आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? अगर जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया।
यानी कि अगर वो इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट 75 बिलियन डॉलर के करीब कहा जा रहा है। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन 75 बिलियन डॉलर है। चाइना 225 बिलियन डॉलर। उन्होंने 2024-25 के लिए जो है वो 72% इंक्रीज किया चाइनीज ने, सो 225 अरब डॉलर है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू make Indian defense forces autonomous. So we need to immediately buy the military hardware. So अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिप्री का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीज़ें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिप्री है, इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज 2443 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 2.43 ट्रिलियन डॉलर द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग इन 2024, विच इज 6.8% इंक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2023। अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, ठीक है। जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट 83.6 बिलियन डॉलर इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है, दैट इज अबाउट 76 बिलियन डॉलर्स डिफेंस बजट। अब देखें कि एक तो ये चीज़ है, जारी बात है पूरी खिते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो इस दफ़ा इंटरिम बजट भी आपको याद होगा दिया था, और ये फरवरी के अंदर, ठीक है जी। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज़ लाइक अ कंट्री विच अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेज़ी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की ज़रूरत है, बिकॉज चाइनीज़ बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि we can't go for a vessel to vessel competition with Indians। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीद ली, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है, ठीक है जी। अब देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए। दोस्तों, भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सोमवार को भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित QRFE ट्रक डिलीवर कर दिया है। दोस्तों, टाटा की तरफ से बख्तरबंद जैसे दिखने वाले तेज गति से चलने वाले इस ट्रक का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में ट्रक के काफिले को ऊंचे पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर इस ट्रक की खासियत की बात करें तो इसमें ड्राइवर के साथ आगे की तरफ 2 क्रू मेंबर और पीछे की तरफ 12 सैनिक अपने हथियारों के साथ बैठ सकते हैं। दोस्तों, इस मॉन्स्टर ट्रक का वजन 14 टन है और ये 2 टन वजन उठाकर चल सकता है। वहीं इसमें फायरिंग पोर्ट भी दिया गया है ताकि सैनिक अंदर बैठकर ही 12 जगह से एक साथ बाहर फायरिंग कर सकते हैं। इसकी छत पर भारी मशीन गन भी लगाई गई है, साथ में चारों तरफ बुलेट प्रूफ ग्लास से इसे और अधिक सुरक्षित किया गया है।
दोस्तों इसके ऊपर किसी भी प्रकार के बम का खतरा भी नहीं है। वहीं मीडियम रेंज की मिसाइल से भी इस ट्रक को कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों फिलहाल पहले चरण के अंदर टाटा कंपनी की तरफ से सेना को ऐसे 100 ट्रक दिए गए हैं और आने वाले समय में टोटल 2000 से भी ज़्यादा इस प्रकार के ट्रक भारतीय सेना को दिए जाएंगे। ये ट्रक खास करके चीन के साथ सटे पहाड़ी इलाकों पर पीछे तैनात किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों टाटा की तरफ से यूनाइटेड नेशन और अफ्रीका के कई देशों को इस ट्रक को सप्लाई किए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।